नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी की वलाइनर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम भारत का भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है जिसमें हम भारत का पर्वतीय प्रदेश और जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम एक वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको ये सीरीज़ देखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश किस प्रकार है, इसमें हम उसे समझेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है कथन और कारण से, जिसमें हमें कथन दिया है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत बहनी हैं। इसका मतलब जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वह हमेशा बहती रहती हैं। हाँ दोस्तों, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वह हमेशा बहती रहती हैं। इसका कारण दिया है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा आता है और यह हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर आपको कथन और कारण दोनों ही सही दिए गए हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। अगला कथन, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। इसका कारण है हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो हिमालय है, हिमालय पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। उनके पिघलने के कारण ही उन नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आर है, यानी जो कारण है, वह कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इसलिए हम हिमालय को वलित पर्वत भी कहते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिमालय को हमने निम्न भागों में बांटा है। पहला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसमें हमने पूछा है कि सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। दोस्तों, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय में स्थित हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ। सेनोजोइक को हम प्लायोसीन युग भी कहते हैं। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। दोस्तों, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ यह उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश तीनों ही राज्यों में पाई जाती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। दोस्तों, हिमालय के तरुण वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत यह गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता वाले साक्ष्य कहे जा सकते हैं।
नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करें। दोस्तों हमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मानचित्र दिया गया है और उसमें हमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं, तो हमें उनके नाम बताने हैं कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे उत्तर में आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, उसके दक्षिण में लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। दोस्तों आपसे इन चारों के क्रम भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे इन चारों पर्वत श्रेणियों के क्रम भी पूछे जाते हैं कि आप इन्हें उत्तर से लेकर दक्षिण में व्यवस्थित करें। जब हम इन्हें उत्तर से लेकर दक्षिण में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। इसलिए आपको याद रखना है इन्हें क्रम वाइज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय स्थित है। दोस्तों लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पर आपको हिमालय श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। तो सबसे पहले हमें शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय और सबसे उत्तर में हमें ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। तो इनके क्रम आपको याद रखने हैं। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। दोस्तों सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक हिमालय। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। दोस्तों दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पर आपको उच्चावच आकृति के हिसाब से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम बताना है। इसका मतलब हमें सबसे पहले धौलाधर श्रेणी देखने को मिलती है, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे उत्तर में हमें काराकोरम श्रेणी देखने को मिलती है। दोस्तों इन तीनों के नाम तो आपको ज़रूर याद रखने हैं। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, इन तीनों के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। दोस्तों यहाँ पर आपको दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों के नाम बताने हैं। फिर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आपको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे उत्तर में आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। दोस्तों अब यहाँ पर आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले आपको कंचनजंगा देखने को मिलती है जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद आपको एवरेस्ट देखने को मिलता है जो कि नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी यह भी नेपाल में स्थित है। उसके बाद आपको धौलाधर पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, वह भी नेपाल में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। दोस्तों पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का पश्चिमी मान हिमालय की तुलना में कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रेणियों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट, वर्षा में दबाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना आदि इन कारणों के कारण वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी। यह भी हिमालय का भाग है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियाँ में संलग्न नहीं हैं। मतलब नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम इन चारों राज्यों में से किस राज्य में पटकाई पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि पटकाई पहाड़ियाँ किन राज्यों में पाई जाती हैं। तो यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह त्रिपुरा राज्य में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी यह जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। दोस्तों कश्मीर घाटी यह बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह क्वेश्चन इसी साल
पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इस सीरीज़ के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। दोस्तों वन जो हैं यह पश्चिमी हिमालय संसाधन के प्रमुख संसाधन हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल यह मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य हिमालय को हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा। अब हमें यहाँ पर दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ दी गई हैं, तो अब हम इन्हें पढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं। दोस्तों अरावली श्रेणियाँ यह गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्य में स्थित है। इसका मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है। तो आपको यह बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। रेडिजुअल पर्वत का उदाहरण है। रेडिजुअल पर्वत यह अरावली पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। दोस्तों यहाँ पर हमें उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम बताया गया है। तो सबसे पहले आपको नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और लास्ट में आपको अनाईमलाई की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यह नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित हैं? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। तो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इनके मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है यह केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। तो दोस्तों इस पर्वत का नाम रमन सागर पर्वत रखा गया है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता एवं सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वह है। दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी पहाड़ियों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अरावली यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य में स्थित है, जबकि सतपुड़ा यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सह्याद्री यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब आपको पता चल गया कि अरावली, सतपुड़ा और सह्याद्री ये सभी अनेक राज्यों में विस्तृत हैं, जबकि अजंता यह केवल महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है। दोस्तों पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है।
तो सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ। ये आपको दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखने को मिलता है। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? दोस्तों कार्डमम पहाड़ियाँ यह केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ एवं सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। तो यहाँ पर मांडव पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। तो फिर मांडव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों मांडव पहाड़ियाँ यह गुजरात राज्य में स्थित हैं। सही सुमेलन है, एक तरफ आपको पहाड़ी का नाम दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दिया गया है। जैसे महादेव पहाड़ियाँ यह मध्य भारत में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग हैं। तो यहाँ पर हमने दक्षिण भारत और मध्य भारत की पर्वत चोटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमें यहाँ पर पर्वत चोटियाँ बताई गई हैं। कौन सी पर्वत चोटियाँ कहाँ पर हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट और यह पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। दोस्तों प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह हैं बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। यह विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, जुंको ताबेई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं संतोष यादव। संतोष यादव एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। यह नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंचनजंगा है वह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। जबकि नंदा देवी शिखर स्थित है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है। दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी है राजस्थान में स्थित है और यह अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। अरावली का उच्चतम शिखर है। दोस्तों अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पर हमें हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है, जिसमें सबसे पहले आता है नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। दोस्तों गोसाई थान ही है, भारत में स्थित नहीं है। सही सुमेलित है। जैसे माउंट आबू यह अरावली पहाड़ियों का भाग है। कोडाइकनाल यह पल्ली पहाड़ियों का भाग है। उटकमंड यह नीलगिरी पहाड़ियों का भाग है। जबकि शिमला यह धौलाधार श्रेणी का भाग है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा पर्वत किस श्रेणी का भाग है। अब हमें यहाँ पर कुछ घाटियाँ दी गई हैं जो कि हम याद करते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच
अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी यह धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। नेलांग घाटी स्थित है दोस्तों, नेलांग घाटी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही सुमेलन है सूची 1 सूची 2। तो हमें यहाँ पर कुछ घाटियों के नाम दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं। जैसे मरखा घाटी यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जुकू घाटी यह नागालैंड में स्थित है, जबकि सांगला घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युथांग घाटी यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इन्हें हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे मरखा घाटी यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जुकू घाटी यह नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि युथांग घाटी यह सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कथन सही हैं। मौन घाटी जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं, राष्ट्रीय वन के निकट पथरकगडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं दर्रों की। दर्रे क्या होते हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि शेला दर्रा स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। पालघाट स्थित है, यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। भोरघाट स्थित है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लिपू लेख दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लेह जाने का रास्ता है दोस्तों, लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रा देता है। नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। वर्ष सन 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच के व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो नाथुला दर्रे को सन 2006 के मध्य भारत और चीन के व्यापार बढ़ाने के लिए फिर से खोला गया था नाथुला दर्रा को। पहाड़ी दर्रा और उनके राज्य दिए गए हैं। जैसे कि माड़ा यह उत्तराखंड में स्थित है। जोजिला दर्रा यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। बनिहाल दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नीति दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और बुमला यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जैलेपला यह सिक्किम राज्य में स्थित है, जबकि मुलिंगला यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और शिवकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये जितने भी दर्रे हैं अगर आपको याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद करने होंगे जिससे कि आप इन्हें कभी ना भूल सको। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मानाला दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। यहाँ पर हमें कुछ पर्वत दिए गए हैं और उन्हें हमें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, जिसमें सिक्किला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा शामिल हैं। हिमरेखा एवं हिमनद। देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ पर हिमनद के बारे में बताया गया है और हिमरेखा के ये क्या होते हैं, आइए अब हम इन्हें समझते हैं। हिमालय में हिमरेखा है 4300 से लेकर 6000 मीटर के बीच पूर्व में। तो 4300 से लेकर 6000 मीटर के मध्य कह सकते हैं हम कि यहाँ पर हिमरेखा है। सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है दोस्तों, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति
सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मिलाप हिमनद स्थित है।